मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नवादा जिले में रहे। औद्योगिक विकास योजनाओं की समीक्षा की जा रही है एवं कई परियोजनाओं पर चर्चा हुई। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री से सुरक्षित पारिवारिक घरों की व्यवस्था का अनुरोध किया। इस बयान ने सियासी चर्चा तेज कर दी है। पटना में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई जारी रखी। जवानों ने 5वें संदिग्ध को पैर में गोली मारकर पकड़ा। पुलिस ने इसे बढ़ते क्राइम के खिलाफ मजबूती का कदम बताया। सासाराम में 12 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया। स्थानीय पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जमुई में एक 11 वर्षीय छात्र की पत्थर से कुचलकर हत्या की दिल दहला देने वाली घटना हुई। यह घटना इलाके में गहरी चोट पहुंचा रही है। पाटलिपुत्र केंद्रीय सहकारी बैंक के विकास अधिकारी के 6 ठिकानों पर ईओयू ने छापेमारी की। भ्रष्ट गतिविधियों की जांच जारी है। निगरानी टीम ने 15,000 रुपए घूस लेते हुए एक डाटा ऑपरेटर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बिहार में विकास और योजनाएं। बिहार में फिल्म सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई है। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री से टीम भी लोकेशन निरीक्षण में शामिल हुई। 6 लाख से ज्यादा सरकारी शिक्षकों के तबादले के लिए नई नीति पर राज्य सरकार काम कर रही है। इसे नए साल से लागू किया जा सकता है। बिहार में ठंड और कोहरा चरम सीमा पर पहुंच चुका है। कई जिलों में एबिलिटी बेहद कम, तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास और आगे ठंड बढ़ने की चेतावनी। मौसम की वजह से सड़क यातायात प्रभावित हो रही है और अलाव जैसे साधनों का उपयोग बढ़ा है। राज्य में चुनाव परिणामों के बाद एनडीए की प्रचंड जीत की चर्चा अभी भी बनी हुई है। एनडीए ने 243 में से 202 सीटों पर जीत दर्ज की थी पिछले महीने। अगर आप चाहें तो मैं इस खबरों का क्या चांद को लाइक और सब्सक्राइब करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नवादा जिले में रहे। औद्योगिक विकास योजनाओं की समीक्षा की जा रही है एवं कई परियोजनाओं पर चर्चा हुई। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री से सुरक्षित पारिवारिक घरों की व्यवस्था का अनुरोध किया। इस बयान ने सियासी चर्चा तेज कर दी है। पटना में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई जारी रखी। जवानों ने 5वें संदिग्ध को पैर में गोली मारकर पकड़ा। पुलिस ने इसे बढ़ते क्राइम के खिलाफ मजबूती का कदम बताया। सासाराम में 12 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया। स्थानीय पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जमुई में एक 11 वर्षीय छात्र की पत्थर से कुचलकर हत्या की दिल दहला देने वाली घटना हुई। यह घटना इलाके में गहरी चोट पहुंचा रही है। पाटलिपुत्र केंद्रीय सहकारी बैंक के विकास अधिकारी के 6 ठिकानों पर ईओयू ने छापेमारी की। भ्रष्ट गतिविधियों की जांच जारी है। निगरानी टीम ने 15,000 रुपए घूस लेते हुए एक डाटा ऑपरेटर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बिहार में विकास और योजनाएं। बिहार में फिल्म सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई है। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री से टीम भी लोकेशन निरीक्षण में शामिल हुई। 6 लाख से ज्यादा सरकारी शिक्षकों के तबादले के लिए नई नीति पर राज्य सरकार काम कर रही है। इसे नए साल से लागू किया जा सकता है। बिहार में ठंड और कोहरा चरम सीमा पर पहुंच चुका है। कई जिलों में एबिलिटी बेहद कम, तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास और आगे ठंड बढ़ने की चेतावनी। मौसम की वजह से सड़क यातायात प्रभावित हो रही है और अलाव जैसे साधनों का उपयोग बढ़ा है। राज्य में चुनाव परिणामों के बाद एनडीए की प्रचंड जीत की चर्चा अभी भी बनी हुई है। एनडीए ने 243 में से 202 सीटों पर जीत दर्ज की थी पिछले महीने। अगर आप चाहें तो मैं इस खबरों का क्या चांद को लाइक और सब्सक्राइब करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नवादा जिले में रहे। औद्योगिक विकास योजनाओं की समीक्षा की जा रही है एवं कई परियोजनाओं पर चर्चा हुई। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री से सुरक्षित पारिवारिक घरों की व्यवस्था का अनुरोध किया। इस बयान ने सियासी चर्चा तेज कर दी है। पटना में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई जारी रखी। जवानों ने 5वें संदिग्ध को पैर में गोली मारकर पकड़ा। पुलिस ने इसे बढ़ते क्राइम के खिलाफ मजबूती का कदम बताया। सासाराम में 12 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया। स्थानीय पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जमुई में एक 11 वर्षीय छात्र की पत्थर से कुचलकर हत्या की दिल दहला देने वाली घटना हुई। यह घटना इलाके में गहरी चोट पहुंचा रही है।
पाटलिपुत्र केंद्रीय सहकारी बैंक के विकास अधिकारी के 6 ठिकानों पर ईओयू ने छापेमारी की, भ्रष्ट गतिविधियों की जांच जारी है। निगरानी टीम ने 15,000 रुपए घूस लेते हुए एक डाटा ऑपरेटर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बिहार में विकास और योजनाएं। बिहार में फिल्म सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई है। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री से टीम भी लोकेशन निरीक्षण में शामिल हुई। 6 लाख से ज्यादा सरकारी शिक्षकों के तबादले के लिए नई नीति पर राज्य सरकार काम कर रही है। इसे नए साल से लागू किया जा सकता है। बिहार में ठंड और कोहरा चरम सीमा पर पहुंच चुका है। कई जिलों में एबिलिटी बेहद कम, तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास और आगे ठंड बढ़ने की चेतावनी। मौसम की वजह से सड़क यातायात प्रभावित हो रही है और अलाव जैसे साधनों का उपयोग बढ़ा है। राज्य में चुनाव परिणामों के बाद एनडीए की प्रचंड जीत की चर्चा अभी भी बनी हुई है। एनडीए ने 243 में से 202 सीटों पर जीत दर्ज की थी पिछले महीने। अगर आप चाहें तो मैं इस खबरों का क्या चांद को लाइक और सब्सक्राइब करें।